माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात पे जोर देते हुए कि जितने भी ये चयनित अभ्यर्थी हैं, इनकी तरफ से इनके पार्ट पे कोई गलती नहीं थी, ना ही इनके पार्ट पे कोई मिसरिप्रेजेंटेशन था। जो जब इनको चयन किया गया तब इनकी कट ऑफ में थे ये लोग, इसलिए ये ऑब्जर्व किया कि जो भी रिजल्ट रिवाइज होता है, उस रिजल्ट रिविजन्स पे इन इन लोगों पे प्रभाव ना पड़े उसका। और ख़ास तौर पे ऑब्ज़र्व किया है कि क्योंकि इन्होंने कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया नियुक्ति लेने के लिए, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड की गलती के कारण इनको नहीं निकाला जा सकता। सर, लगातार ये 1260 अभ्यर्थी हाई कोर्ट पर निर्भर है, क्या इनको बाहर नहीं किया जाएगा? देखो, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के 2010 से कंसिस्टेंट फैसले हैं, चाहे वो गिरिजेश श्रीवास्तव हो या उसके बाद के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, उनमें सब में यही ऑब्जर्व किया गया, उसमें सब में यही कानून प्रतिपादित किया गया है कि जो एक बार लग गया जो कैंडिडेट और उसकी कहीं उसके पार्ट पे कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसको बोर्ड की गलती या किसी चयन आयोग की गलती के कारण उस कैंडिडेट को बाहर नहीं निकाला जा सकता। सेम बहस हमारी यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी है। पहला कि हम लोग पार्टी नहीं थे, और सेकंड कि हम लोगों को जो इस तरीके से रिवीजन ऑफ रिजल्ट हो रहा है, इससे हम पे प्रभाव नहीं आना चाहिए इसका। सर, हाई कोर्ट ने इस मामले में चयनितों के हित में पहले फैसला दे रखा है स्टे का, उसको लेकर गए। पहले जो कोर्ट ने सबसे पहले जब मुकदमे लगे थे तो सीनियर एडवोकेट आर.एन. माथुर साहब के साथ हम अपेयर हुए थे, और हम लोगों का पक्ष, हमने अपना पक्ष जो कोर्ट के सामने रखा था, और कोर्ट के सामने यही बात रखी थी कि जब चयन किया गया, तब जो भी रिस्पेक्टिव कट ऑफ थी, उस कट ऑफ में हम फॉल कर रहे थे, उस कट ऑफ में, उस जोन ऑफ कंसिडरेशन में हम आ रहे थे, इसलिए हमारा सिलेक्शन किया गया। हमारे पार्ट पे कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं था। अब बोर्ड ने क्योंकि रिजल्ट रिवाइज किया है, या कोई भी XYZ रीजन से जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे जो याचिकाएं पेंडिंग थी, उनके चक्कर में रिजल्ट रिवाइज किया है, तो उससे हम पे प्रभाव नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके से। इस बात को कोर्ट ने कंसिडर करते हुए हमारा राइट प्रोटेक्ट किया। सर, क्या सरकार और बोर्ड को शेडो पोस्ट स्वीकार करनी पड़ेंगे इसमें? जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन है कि सरकार ने और बोर्ड ने पूरी की पूरी जो 27,000 पद हैं उनको नहीं भरा है, लगभग 24,000 कुछ पद ही भरे हुए हैं, और हम लोग उस 24,000 पद का ही हिस्सा है। उसके अलावा जो है 3,000 पद अभी भी खाली हैं। तो सरकार और बोर्ड चाहे तो जितने भी कैंडिडेट्स जो अब मेरिट लिस्ट में आते हैं रिवाइज रिजल्ट में, जो अभी भी इस प्रक्रिया से बाहर है, चयनित नहीं है, उनको उधर उन पोस्टों पे एडजस्ट कर सकती है।